हेलो, आज का जो ये क्वेश्चन है इसे आप देखिए पहले कि रघु फर्नीचर ने कंसाइन किया है 100 चेयर्स को। 100 चेयर्स हैं जो कि 800 ईच हैं। ठीक है, ये 100 चेयर्स 800 ईच पे कंसाइन किया गया है टू नित्या फर्नीचर फॉर सेल एट 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। टोटल ग्रॉस सेल पे 5% का कमीशन है और एक्सपेंसेस जो की गई है रघु फर्नीचर के द्वारा ऑन द कंसाइनमेंट इज़ 1500 फॉर द कैरेज, दिस वन, एंड 1000 फॉर द इंश्योरेंस। कंसाइनर के द्वारा जो एक्सपेंसेस हैं जो कि रघु फर्नीचर है, 1500 का कैरेज है और 1000 रुपीज़ का इंश्योरेंस एक्सपेंस है। नित्या फर्नीचर ने डिलीवरी ली है गुड्स की और उसने एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स का बिल जो कि 40,000 का है, और उसे ड्रॉ किया गया अगेंस्ट द कंसाइनमेंट के लिए ड्रॉ किया गया था। द कंसाइनर डिस्काउंटेड ऑन ₹38,000, 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट करवा के उसने इसे डिस्काउंट करवा लिया है कंसाइनर ने। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कि द कंसाइनी पेड 150 फॉर द लोडिंग, 150 फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड 600 फॉर द फ्राइट एंड कैरेज, 600 फॉर द फ्राइट एंड कैरेज। जो कंसाइनी के द्वारा खर्च है, एक ये 150 और दूसरा ये 600 रुपीज़ का जो कि फ्राइट एंड कैरेज पे है और 150 लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए है। उसके बाद नित्या फर्नीचर ने सोल्ड किया है 70 चेयर्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि नित्या फर्नीचर ने 70 चेयर्स सेल किए हैं 850 ईच में, और यह जो 70 चेयर सेल किया गया है वह कैश में, और 10 जो ये चेयर हैं उन्हें सेल की गई है ऑन क्रेडिट 1000 ईच। तो 10 चेयर जो है 850 ईच में सेल किया गया है जो कि कैश सेल है, और 10 क्रेडिट सेल है 1000 ईच का। उसके बाद एक कस्टमर है, कस्टमर हु बॉट 2 चेयर्स बिकेम इंसॉल्वेंट। एक कस्टमर जिसने ये 2 चेयर खरीदे थे वह इंसॉल्वेंट हो गया। दैट इज़ द मेन टॉपिक इन दिस क्वेश्चन। एंड नथिंग कुड रिकवर्ड फ्रॉम हिम एंड देयर वाज नथिंग रिकवर्ड, यानी कि ये 2 चेयर वाला हमारा बैड डेब्ट्स हो गया। एंड सेलिंग एक्सपेंस जो है वो 360 है। आप क्वेश्चन को देखें, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। एक बार आप क्वेश्चन को रिव्यू कर लें। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसे पहले हम बोर्ड पे लिखते हैं। वैसे आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, फिर भी जो मेन पार्ट है कि रघु फर्नीचर ने 100 चेयर्स को 800 ईच पर जो है कंसाइन किया है। तो 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 800 ईच, ये कंसाइन हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। ये याद रखना है कि ग्रॉस सेल के ऊपर 5% का कमीशन है। 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्सपेंसेस बाय रघु, 1500 फॉर कैरेज एंड 1000 फॉर इंश्योरेंस। तो रघु के द्वारा जो एक्सपेंसेस है वो है कैरेज, दैट इज 1500 और 1000 रुपीज का इंश्योरेंस है। इसके बाद इस क्वेश्चन में है कि नित्या ने डिलीवर्ड किया है गुड्स और 3 मंथ्स का बिल उसने 40,000 रुपये का एक्सेप्ट किया है। तो 3 मंथ्स बिल एक्सेप्टेड, 3 मंथ्स बिल of ₹40,000 is accepted। उसके बाद है कि इसी बिल को 38,000 में डिस्काउंट करके ले लिया गया, 38,000 में डिस्काउंट करके ले लिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें दैट इज द कंसाइनी पेड 150 फॉर द लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड 600 फॉर द फ्राइट एंड कैरेज। यानी कि नित्या के द्वारा जो एक्सपेंसेस हैं
वो देखते हैं। दैट इज 150 एज अ लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग के लिए 150, और उसके साथ जो है 600 रुपीज़ का फ्राइट एंड कैरेज है, 600 रुपीज़ का फ्राइट एंड कैरेज है। और इसी क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पर दिया हुआ है कि द सेल एक्सपेंसेस इज ऑल्सो 360, तो 360 इज द सेल एक्सपेंस which is also made by the Nitya, right? Who is the consignee? Here Raghu is the consignor and Nitya is the consignee. The next thing, important part, कि 70 चेयर्स को सोल्ड किया गया है एट द रुपीज ऑफ 850 ईच। सोल्ड जो हुआ है 750 को सेल किया गया है, सॉरी 70 को सेल किया गया है, 70 चेयर्स को, और 70 ये चेयर्स हमारे सेल किए गए हैं 850 में। 70 चेयर्स एट द रेट ऑफ 850, और 10 चेयर को सेल किया गया है 1000। ये कैश सेल है और ये क्रेडिट सेल है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसने ये जो 10 सेल किया है क्रेडिट पर, उसमें से उसने 2 का पैसा नहीं दे पाया, ही बिकेम इंसॉल्वेंट। तो 2 चेयर के लिए वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, राइट। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, कि एक इंसान जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि 100 है, 70 + 80 ये सोल्ड हुआ है। तो 2-3 चीजें जो इम्पोर्टेंट है कि हमें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना है कितना होगा, और इंसॉल्वेंट हुआ है उसका क्या करना है। और एक चीज याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जो कमीशन है ओनली ऑन द ग्रॉस सेल, यानी कि इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन होता तो इस इंसॉल्वेंसी की अलग ट्रीटमेंट होती। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और साथ साथ मैं आपको जनरल एंट्री भी बताऊंगा कि कंसाइनमेंट में जो जनरल एंट्री हो रही है उसको किस तरीके से पास करना है। नाउ लुक, तो कंसाइनमेंट का जो सिंपल सा अपना है, दिस वन इज द फॉर्मेट। डेट को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अमाउंट एंड ये। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है किसके बुक में? कंसाइनमेंट अकाउंट ये किसके बुक में बनेगा? तो कंसाइनर के बुक में, क्योंकि कंसाइनर ही कंसाइनमेंट अकाउंट को रखता है। यहाँ पर कंसाइनर कौन है? तो रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दैट इज रघु इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री जो इस क्वेश्चन में होगी वो होगी जो गुड्स सेंड किया गया है, जो गुड्स भेजी गई हैं उनकी। तो पहला जो है 100 चेयर्स 800 ईच पे सेंड किया गया है। तो इसकी जो पहली जनरल एंट्री होगी वो क्या होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो है ये वाली फर्स्ट नंबर। तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट डेबिट है, तो पहली एंट्री जो हो जाएगी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? तो 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 800, यानी कि टोटल कितनी की कंसाइनमेंट की गई? 10000, दैट इज 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज की गुड्स कंसाइन की गई, उसकी पहली एंट्री इन द कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड एंट्री इसमें क्या होगा कि गुड्स सेंड करने के बाद जो एक्सपेंसेस किए गए हैं बाय द कंसाइनर, दिस वन, ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री जो है जो कि कंसाइनर के द्वारा एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो दैट इज इसकी एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंसाइनर के द्वारा जो एक्सपेंस किया गया दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री, तो दैट इज टू बैंक, इसमें आप एक्सपेंस लिख दीजिए यहाँ। तो पहला है कैरेज 1500, फर्स्ट इज कैरेज 1500 एंड इंश्योरेंस, सेकेंड इज इंश्योरेंस, दैट इज 1000। तो दिस इज द एंट्री जो कि कंसाइनर के द्वारा जो एक्सपेंस किया गया है, दैट इज 2500।
अब इसके बाद जो थर्ड एंट्री आएगी वो होगी जो बिल एक्सेप्ट करने की गई है। ये जो बिल जो है उसने एक्सेप्ट किया है 40,000 रुपये की। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन में एक ये है कि जो बिल डिस्काउंट किया गया है 2000 रुपीज़ का, ये लॉस जो है ना, ये कंसाइनमेंट का लॉस नहीं कहलाता है। आपको याद रखना है कि जब भी कोई बिल किसी व्यक्ति के ऊपर कंसाइनर को दिया गया और उस कंसाइनर ने उस बिल को कुछ डिस्काउंट करवा लिया, दैट इज हिज पर्सनल मैटर। ये कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। तो वो जो 2000 का लॉस आ रहा है उसे इस कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं। इस तरीके से इस चीज़ की जो कंसाइनमेंट वाली बिल है जो एडवांस में मिला, इसकी एंट्री इस कंसाइनमेंट में हम नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो आएगी वो होगा जो कंसाइनी के द्वारा एक्सपेंसेस किए गए हैं, एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनी। तो कंसाइनी के द्वारा जो भी एक्सपेंस किया जाता है उसकी एंट्री क्या होती है? जो कंसाइनी के द्वारा एक्सपेंसेस किए जाते हैं। कंसाइनी ने यहाँ पर 3 तरह के एक्सपेंसेस किए हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, फ्राइट एंड कैरेज, एंड देन आफ्टर लास्ट में क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि दैट इज सेल एक्सपेंसेस। ये तीनों एक्सपेंस मिला करके जो कंसाइनर का एक्सपेंसेस है उसकी एंट्री क्या होता है? कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी यहाँ पर कौन है? तो नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दैट इज टू नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स। ये किस चीज की है? एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस कौन कौन सा है? फर्स्ट नंबर में है लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 150। सेकेंड नंबर में जो है फ्राइट एंड कैरेज, फ्राइट एंड कैरेज, दैट इज 600। एंड थर्ड नंबर जो है सेल एक्सपेंसेस। ये तीनों खर्च जो है कंसाइनी के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। तो वही नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक्सपेंसेस हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज सेल एक्सपेंसेस। सेल एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस आर 360। तो टोटल एक्सपेंसेस जो इनके द्वारा किया गया है 0 1, दैट इज 1110, 1110 रुपीज आर द टोटल एक्सपेंसेस बाय द नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसके बाद क्या हुआ है? सेल का प्रोसेस हुआ है। सेल प्रोसेस में आपको दो चीज देखना है कि टोटल सेल जो है वो कितने का है। हम इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं। तो सेल प्रोसेस जो हुआ है दैट इज 70 इंटू 850 एंड 10 इंटू 1000 रुपीज, दैट इज द टोटल सेल प्रोसेस। तो हमने जितना सेल किया है उस चीज को हमें पहले दिखाना है। लेकिन यहाँ पर सेल क्या है? अलग अलग है। कैसा है? तो कैश भी है और क्रेडिट भी है, लेकिन डजेंट मैटर, हमें दोनों चीज को यहाँ पर लिखना है। तो इसकी जो एंट्री होगी दैट इज बाय नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स। नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जा करके देखेंगे जो सेल प्रोसेस है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज अ सेल प्रोसेस। तो सेल प्रोसेस में क्या क्या है? तो कैश सेल, आप इसे दिखा सकते हैं कैश सेल। तो कैश सेल कितने का है? 850 इंटू 70, 850 एट द रेट ऑफ ₹70। और सेकेंड जो है दैट इज क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल, दैट इज 1000 एट द रेट ऑफ 10, यानी कि इसको आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, 10 एट द रेट ऑफ 1000। तो टोटल जो यहाँ पर सेल का प्रोसेस है 850 इंटू 70 एंड 1000 इंटू 10। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि जो सेल हुआ है पैसा आया या ना आया यहाँ पर, क्योंकि एक इंसान यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हुआ है 2 चेयर जिसके पास था, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज़ से है कि टोटल सेल प्रोसेस कितने का होगा। हमें जो फिलहाल पहले दिखाना ये चीज़ है कि टोटल सेल कितने की गई है। तो ये चीज़ याद रखना है कि आप ये नहीं सोचेंगे कि ये उधार सेल है तो हमें इसे इंक्लूड नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी पहले सेल प्रोसेस में दिखाना है। तो ये जो अमाउंट आएगा दैट इज 59500। मैं इसको क्लियर करके लिखता हूँ, दैट इज 59500
जो कैश सेल था, और सेकेंड इज 1010। तो टोटल जो आ गया 69500 का ये जो है सेल प्रोसेस किया गया। टोटल सेल प्रोसेस कितने की है? 69500 ये होगी। अब इसके बाद जो एंट्री होगी कमीशन की, कमीशन जो इसमें है, कमीशन उसे है कि टोटल ग्रॉस सेल पे मिलेगा। ग्रॉस सेल इज 69500। तो यहाँ पर इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर उसे कितने का लॉस हुआ नहीं हुआ, क्या क्रेडिट किया, डजंट मैटर। अगर यहीं पर डेल क्रेडिटर कमीशन होता तो क्रेडिट सेल के लिए उसे अलग से मिलता और उसे इस इंसॉल्वेंसी का अमाउंट जो है खुद से कंसाइनी को पे करना होता। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था, सिंपल 5% का कमीशन है। तो 5% का कमीशन उसे ऑन टोटल ग्रॉस सेल 69500 पे उसे प्राप्त हो जाएगा। दैट इज 5% रुपीज 5%। तो नाउ टू नित्या इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इसे दिखा दीजिए। कमीशन अमाउंट है, तो कमीशन अमाउंट कितना इसका है? 69500 एट द रेट ऑफ 5%। टोटल ग्रॉस सेल पे 3475। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में जो एक चीज रह गया, दो चीजें रह गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा शेयर जो इंसॉल्वेंट हुआ था दो शेयर के लिए, जो हमारा क्रेडिटर था, वह अमाउंट का लॉस जो है कंसाइनी के पास नहीं जाएगा क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं होने की वजह से यह लॉस किसको जाएगा? टू द कंसाइनर। तो कंसाइनर के पास जब इस तरीके की जाती है तो उसके बुक में जो इसकी एंट्री होगी, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो दैट इज टू कंसाइनी। कंसाइनी इज नित्यास इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें सिर्फ उस अमाउंट को लिखा जाएगा जो कि हमारा बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स कितना अमाउंट हुआ? तो दो चेयर के लिए हम इंसॉल्वेंट हुए थे, तो दो चेयर का 1000 के रुपीज से, दैट इज ₹2000 इज द इंसॉल्वेंसी अमाउंट। दैट वाज द बैड डेब्ट्स 2000 रुपीज, दिस वन। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो इसका जो है करते हैं अब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, राइट। इन्हें हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर हम करते हैं कैलकुलेशन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट में करूँगा। अगर एग्जैक्टली आपको सीखना है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे करना है, तो आप लिंक में एक हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने पूरा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी में करता हूँ। लुक, यहाँ पे अनसोल्ड कितना है? दैट इज 20, क्योंकि टोटल 100 चेयर्स थे जिसमें से हमारे पास कितना बच गया है? 70 + 80 आर सोल्ड, 20 आर लेफ्ट। तो 20, उसका कॉस्ट कितना था? 800, दैट इज 1600 का तो गुड्स ये नहीं सोल्ड हुआ, ठीक है, सॉरी 16000 प्लस। इसके बाद अब हम इसमें प्रोपोर्शनेट उस एक्सपेंस को ऐड करते हैं जो हमारा इन सारे गुड्स के ऊपर की गई थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस किस के द्वारा? बाय द कंसाइनर एंड बाय द कंसाइनी। कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं, ये कैरेज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है। तो दैट इज 1500 एक्सपेंसेस। देख लीजिए कितने आए एक्सपेंसेस, 1500 प्लस 1000 एंड प्लस कंसाइनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो तीन तरह के हैं। पहला है लोडिंग अनलोडिंग, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद फ्राइट एंड कैरेज, दिस वन इज ऑल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बट सेल एक्सपेंसेस को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर एंड बाय द कंसाइनी इज दिस वन। तो कंसाइनर के द्वारा कितना है? 2500, और कंसाइनी के द्वारा कितना है? 150 प्लस 600, दैट इज 750। तो टोटल एक्सपेंसेस आर 5, 7 + 5 दैट इज 2 एंड 3। ये 3250 जो है टोटल एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
और यह 3250 रुपये का जो एक्सपेंस है ऑन टोटल 100 चेयर्स है, बट हमें किसका वैल्यूएशन करना है? ओनली फॉर द 20 चेयर्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शनेट अमाउंट, दैट इज 3250 divided by 100 into 20. 0 0 0 0, that is 0 5 and 6. 650. दिस इज द अमाउंट जो कि इसके ऊपर टोटल एक्सपेंस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस. तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस दिस एक्सपेंसेस, दैट इज 650. तो स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? स्टॉक हो गया 16000 प्लस 650, दैट इज 16650. दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विच वी हैव लेफ्ट. अब इसकी एंट्री जो होगी दैट इज इन दिस वन. एंट्री क्या बनेगी इसकी? टोटल अमाउंट. ये समझ में आ गया होगा कि टोटल जितना एक्सपेंस हमारा हुआ उस एक्सपेंस के ऊपर जितना अमाउंट हमारा प्रोपोर्शनेटली उसके लिए जो अनसोल्ड है, जो एक्सपेंस की गई है, दैट इज 650. डिटेल के लिए आप उसे देख लो. तो टोटल अमाउंट इसमें कितना आ गया? 16650 एंड इट इज अ स्टॉक. एंट्री विल बी, इसकी एंट्री जो होगी दैट इज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. तो दैट इज टू स्टॉक on consignment, that is 16650. अब हमें इसका करना है बैलेंसिंग और देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है. तो टोटल हम करते हैं इसका टोटलिंग करते हैं. तो दोनों साइड में किस तरफ ज्यादा लग रहा है? दैट इज 60-80, इस साइड ज्यादा है. एंड आप अगर टोटल करेंगे दैट इज 89085. 89085 टोटल जो करेंगे दैट इज 89085. उस अमाउंट को आप यहाँ भी लिखेंगे 89085. जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट. तो दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and that amount is 2935. That amount is 2935 and it is a loss on this consignment. So this is the question where we learnt about the consignment account. Now in the next question we will also pass another ledgers which are maintained by the consignee also. And for the next question keep tuning. Thank you so much.